हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर द एलिमेंट बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, lithium, beryllium, oxygen and fluorine. The correct order of the first ionization enthalpy is. नीचे हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है कि इस एलिमेंट्स में फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा की कंसेप्ट आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन एंथैल्पी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब ये वो एनर्जी है जो किसी गैसियस न्यूट्रल एटम से उसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होती है। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो फॉर एग्जांपल एक्स इज द गैसियस एटम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आता है एंड इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए हमें अगर फैक्टर्स अफेक्टिंग हम देखें तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियर एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज होता है। ओके, तो जिससे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कम हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। तो इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। ओके, देन स्मॉल साइज ऑफ एटम ये न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बनाता है जिससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। सेकेंड फैक्टर है यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब जहाँ पे हायर न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी उसकी बढ़ जाती है। लाइक अगेन थर्ड फैक्टर इज दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिस एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, जैसे कि नोबल गैसेस नोबल गैसेस में फुल वैलेंस शेल होती है, उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। एंड सेकंड फैक्टर इज अगर हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देते हैं जिससे उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखें तो in a period in a period when we goes to right left to right, ionization enthalpy increases. Ionization enthalpy increases due to size of atom decreases. Okay, and nuclear charge increase होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाता है। वैसे ही अगर हम ग्रुप में इसका ट्रेंड देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है यहाँ पे डिक्रीज होती है क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है वैसे ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम हमारे क्वेश्चंस में जो हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं दैट इज लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ओके, तो ये क्या है हमारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट है। ये क्या है सेकेंड ग्रुप
सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड में के एलिमेंट में अगर हम उसका ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, तो लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के बीच लिथियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगी एंड फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ लिथियम ए सबसे लेस होगा, ओके, एंड फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। अब हमें जो बीच के एलिमेंट्स हैं उनका एनालिसिस करना है। तो उसके लिए अगर हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ 1s2 2s1। तो इसकी तो सबसे कम हो गई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देन बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उसका एटॉमिक नंबर है 4, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2। देन बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5 एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 2p1। देन कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। देन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है एंड उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p5। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन करें उसमें लिथियम ये क्या है, सबसे लेस आयोनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी एंड फ्लोरीन क्या है, सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, अब जब हम बेरिलियम एंड बोरॉन का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें बेरिलियम क्या है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स है, क्योंकि इसमें 2s ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं, तो ये क्या है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, इसीलिए ये क्या है, स्टेबल है। और बोरॉन में आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इजीली इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजीली आसान होगा एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो हमारा ऑर्डर होगा लिथियम के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज बोरॉन, देन बेरिलियम। ओके, अब उसके बाद आएगा हमारा कार्बन। अब कार्बन में 2p2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो लास्ट है p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये क्या हुआ हमारा, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो उसी वजह से ये क्या हुआ हमारा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। एंड ऑक्सीजन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है p ऑर्बिटल्स में, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना हमें इजी होता है, तो इसकी इसी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, सॉरी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हमारा कार्बन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, that is lithium is less than boron, less than beryllium, less than carbon, less than oxygen, less than nitrogen, less than फ्लोरीन। यहाँ पे लिथियम है हाईएस्ट, सॉरी लेस
आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंड फ्लोरीन है हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये ऑप्शन हमारे ऑप्शन में है, ये सीक्वेंस हमारे ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। ओके, so our final answer is option number C. Lithium is less than boron, less than beryllium, less than carbon, less than oxygen, less than nitrogen, less than fluorine. Our final answer is option C. I hope you understand it well. Best of luck.